नमस्कार। श्री राधे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के इस पर्व पर मेरी और मेरी पार्टी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो एवं आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। मित्रों, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं कुछ बातों पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आज भारत गणराज्य में भारत सरकार के द्वारा अमृतकाल घोषित किया हुआ है कि अमृतकाल का समय चल रहा है एवं जीएसटी कम करने के बाद सत्तारूढ़ दल के द्वारा जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है कि जीएसटी से जो फायदा हुआ है वो उसके बचत उत्सव के रूप में अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए देश में दो वर्ग हैं जो दीपावली को बहुत प्रभावित करते हैं, एक मध्यम आय वर्ग और एक व्यापारी वर्ग। मध्यम आय वर्ग की कुछ स्थितियां मैं झांसी से रिलेटेड होकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। मध्यम आय वर्ग में एक वर्ग है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। झांसी मंडल में 200 परिवार ऐसे हैं जो कुली का काम करते हैं। 200 कुली का काम करने वाले लोग हैं। झांसी मंडल के रेल कार्यालय ने भी एक योजना लाई है कि ई रिक्शा चलाने का काम शुरू कर रहे हैं कि ई रिक्शा के माध्यम से सवारियों को ढोएंगे और 200 परिवारों को रोजी रोटी से अलग होने की पूरी तैयारी चल रही है। बिना ये सोचे समझे कि यदि इतने वर्षों से जो लोग कुली का काम कर रहे हैं अब इस समय पे जाकर वो क्या काम करेंगे, उनकी अवस्थापना का क्या उद्देश्य है और यदि ये काम छूटेगा तो हम उनके दूसरा क्या काम दे सकते हैं, बिना ये सोचे समझे तकनीक को लागू कर ई रिक्शा के माध्यम से उनके रोजगार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रथा है, आउटसोर्सिंग का मतलब है कि किसी भी कार्यालय में अब पहले सरकार नियुक्ति करती थी, अब एक ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है कि आप कुछ लड़कों को अस्थायी रूप से वहां लगाएं और जब चाहे हटा सकें। इसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। चलिए उस पर भी भारत के गणराज्य के लोग तैयार हो गए। यदि उनमें बात की जाए तो आयुर्वेदिक कॉलेज में इस समय पर इस दीपावली के पर्व पर तनख्वाह नहीं बांटी गई ठेकेदार के द्वारा। और मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूं कि कुछ दिन पहले महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो भी सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग से लगे हुए हैं, बाहर से ठेका प्रथा के द्वारा लगे हुए हैं, उन्हें सीधा पैसा सरकार खाते में देगी। मतलब आउटसोर्सिंग की प्रथा तो रहेगी, ठेकेदार तो रहेगा, लेकिन पैसा सीधा सरकार देगी खाते में। इसका मतलब यह है कि सरकार ने यह मान लिया कि कहीं ना कहीं ठेकेदार पैसा देने में दिक्कत देता है या यह प्रथा गलत है। यदि सफाई कर्मियों के साथ यह व्यवस्था लागू हो सकती है तो बाकी विभागों में भी आउटसोर्सिंग की प्रथा क्यों नहीं लागू हो सकती। इस पर हमें विचार करना होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दीपावली पे खरीदारी करता है आउटसोर्सिंग का। और इस साल उन 200 परिवार जो कुली का काम करते हैं और ऐसे परिवार जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आयुर्वेदिक कॉलेज में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ दीपावली कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है किसान वर्ग, जो कि दीपावली के समय बहुत बड़ी खरीदारी करता है और भारत का व्यापारी उनसे सीधा इफेक्टेड रहता है। यदि उनकी हालात को देखे जाएं तो 28 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस साल तिलहन की फसल नहीं उगाई जा सकी। लगभग झांसी में 30,000 हेक्टेयर भूमि में और पूरे बुंदेलखंड में 1,33,000 हेक्टेयर भूमि में बहुत ज्यादा पानी बरसने के कारण फसल नहीं उगाई जा सकी। और फसल ना उगने के कारण लोगों के घरों में पैसा भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो बीज खरीदा था वो बीज लगभग 9,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा था मूंगफली का और लॉस में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचा ताकि, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन 28 जुलाई को मेरे वीडियो बनाने के बाद 2 जुलाई को 2 अगस्त को डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से कहा गया कि एक आकलन किया जाए कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आज दीपावली आते आते उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। इस परिस्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो खेती किसानी का काम करता है झांसी का, वो किस तरीके से खरीदारी कर रहा होगा। तो निश्चित बात है कि मार्केट पे भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। यदि हम थोड़ा सा मुआवजा उन्हें दे देते तो शायद उनके त्योहार भी अच्छी तरह बन जाता है। इसी क्रम में एक और घटना है जिसको पर मैं आपका आकर्षण लेना चाहूंगा कि खाद की बड़ी समस्या आप लोग रोज समाचार पत्र में देख रहे होंगे कि खाद की लाइन लगी थी, खाद पुलिस ने डंडा चलाया, किसान धरने पर बैठ गए। इस क्रम में एक बड़ी खबर आई है
कि जिला कृषि अधिकारी ने ये कहा है कि इस साल हम लोगों ने 3 गुना खाद बांटी है। उनका ये कहना है कि 2022-23 में उन्होंने 1355 मीट्रिक टन खाद बांटी थी, 2023-24 में उन्होंने 2306 मीट्रिक टन खाद बांटी और 2024-25 में 2390 मीट्रिक टन खाद बांटी और इस साल सितंबर के अंत तक 6245 मीट्रिक टन खाद बांट दी गई। इसका आप इस चीज का मतलब समझ रहे हैं? इस चीज का मतलब ये है कि पिछले 3 सालों की तुलना में की जाए तो इस साल 3 गुना ज्यादा खाद लोगों ने लाइन में खड़े होकर, पुलिस के डंडे खाकर, भूखे प्यासे धरने देकर जबरदस्ती 3 गुना ज्यादा खाद खरीद ली। बल्कि सच्चाई ये है कि खाद की इतनी मारामारी है, एक आधार कार्ड पर मात्र 2 बोरी खाद मिली है और उसके बावजूद इतनी खाद लोगों के पास नहीं इकट्ठा हो पाई कि आगे वाली पिछले बरसात की खेती तो खत्म हो ही गई, अगली खेती कैसे करेंगे इसका कोई आशा उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में मुआवजा भी नहीं बांटा गया, जो फसल खराब हुई उसके क्रम में मुआवजा नहीं बांटा गया। तो ये आंकड़े ज्यादा सही हैं या रोज समाचार पत्रों में जो किसान खाद खरीदने पर जद्दोजहद कर रहा है वो सही है? ये जांच का विषय है कि इतनी खाद यदि आई है तो लोगों को किस तरीके से बटी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सुनने वालों से कहूंगा कि आप सबको इन सब विषयों से कोई लेना देना नहीं है। सोना इतना महंगा हो रहा है कि लड़कियां जो बेटियों की शादी है उनके माता पिता कैसे अपनी बेटियों को सोना खरीद के देंगे, ये बड़ा प्रश्न है। महंगाई अपने चरम उत्कर्ष पर है। लेकिन वीडियो सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप अमृतकाल का पूरा आनंद लीजिए और जीएसटी बचत उत्सव में जो बहुत सारा पैसा आपके खातों में आ गया है उसका आनंद लीजिए। यदि देश के किसान, मध्यम वर्ग के लोग, आउटसोर्सिंग से प्रभावित लोग और सोने की महंगाई से की वजह से मध्यम वर्ग के परिवारों के यदि सपने टूटते हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आप अमृतकाल और जीएसटी बचत उत्सव का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। आपको पुनः दीपावली की शुभकामनाएं।